हे गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज स्कोप। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो मेनली इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे हमें अपने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, कैसे हमें उन्हें एनालाइज करना है ताकि कोई भी जो बिजनेस है वो डिसीजन को ले सके। साथ के साथ जो बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी लुक करती है, उसकी तरफ देखती है कि कैसे हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स को यूज़ करना है एंड उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है बिजनेस ऑपरेशंस, मार्केट ट्रेंड्स एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पर। नाउ जो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, स्टडी करती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को इन सोसाइटी, यानी कि हमें ओवरऑल सोसाइटी के अंदर किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, इस चीज़ की स्टडी करी जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। इकोनॉमिक्स इस चीज़ को भी समझती है कि जो इंडिविजुअल हैं, बिजनेस हैं एंड गवर्नमेंट्स हैं, उनको किस तरीके से डिसीजन को लेना चाहिए रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज पर्सपेक्टिव। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एक प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड अप्रोच है, यानी कि इसके अंदर हम डीपली चीज़ों को समझते हैं, इंसाइट्स को गेन करते हैं एंड ये बिजनेस के लिए एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से कोई भी जो बिजनेस होता है वो इन्फॉर्म डिसीजन को ले पाता है। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस की हेल्प भी करती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझने के लिए एंड इस चीज़ को भी समझती है कि कैसे हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो क्या अफेक्ट डालने वाले हैं हमारे बिजनेस के ऊपर। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है वो एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है एंड एकेडमिक अप्रोच होती है, यानी कि मेनली इसके अंदर हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल किस तरीके से फंक्शन कर पाती है एंड जो इंडिविजुअल हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या बिहेवियर रहता है टूवर्ड्स द इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज फोकस। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो मेनली इस चीज़ पे फोकस करती है कि कैसे जो बिजनेस है उनकी नीड क्या है, उनके गोल्स क्या हैं एंड इस चीज़ को एग्जामिन करती है, डिमांड को, सप्लाई को एनालाइज करती है, कॉस्ट एनालिसिस करती है, मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझती है एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग भी करती है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है वो वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करती है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता है पूरी अपनी इकोनॉमी को समझना एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट को समझते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ही इंक्लूड होते हैं। साथ के साथ इकोनॉमिक्स के अंदर हम अलग अलग फील्ड्स को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि लेबर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एप्लीकेशन। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो प्रोवाइड करती है प्रैक्टिकल टूल्स एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं ताकि जो बिजनेस है वो डिसीजन को ले पाएँ एंड अपने ऑपरेशंस को ईजिली ऑप्टिमाइज कर पाएँ। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो इस चीज़ में भी हेल्प करती है बिजनेस की कि कैसे वो मार्केट कंडीशंस को एनालाइज कर पाएंगे, उन्हें अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को किस तरीके से रखना चाहिए, कैसे उन्हें अपनी डिमांड को फोरकास्ट करना चाहिए एंड कैसे जो फाइनेंशियल वैलिडिटी है प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग उसे कैसे एक्सेस करना चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है वो इस चीज़ को समझती है, यानी कि वो फाउंडेशन ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है, एनालिटिकल स्किल्स को प्रोवाइड करती हैं जिससे हम वेरियस फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर बिजनेस, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च को इंक्लूड करा जाता है। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज गोल्स। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका मेन गोल होता है बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना एंड प्रॉफिटेबिलिटी को मैनेज करना बाय इकोनॉमिक एनालिसिस एंड प्रिंसिपल्स। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस की इस तरीके से भी मदद करती हैं कि जो बिजनेस है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन को इजीली ले पाए एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है उसका मेन एम होता है इस चीज़ को समझना कि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है एज अ होल एंड इकोनॉमिक्स इस चीज़ को भी एड्रेस करती है कि हमारी जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उसे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से एड्रेस करना है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।